दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे साइंस की प्रिपरेशन कैसे करें और जो पिछला एग्जाम हुआ दोस्तों तो उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए थे इसके बारे में भी बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है जिसमें आपको बताऊंगा कि रेलवे ग्रुप डी जो सामान्य विज्ञान जो परीक्षा विश्लेषण था 2018 का वो क्या था, कैसे कैसे प्रश्न आए थे, इजी था आपका, मॉडरेट था, क्या क्या था, किस किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन सभी सिलेबस को इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2018 में देखिए जो परीक्षा हुआ है लास्ट हमारा ग्रुप डी उसी समय हुआ था। अब यहाँ पे देखिए साइंस जो है बहुत ज्यादा वेटेज भी रखता है, 25 नंबर। अगर आप इसकी सही से तैयारी नहीं करेंगे और सही से इसकी रणनीति नहीं बनाएंगे दोस्तों तो आप लोग एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साइंस भी 25 नंबर का फैक्टर रखता है आपके ग्रुप डी में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिजिक्स का जो पोर्शन है, आपको पता है कि फिजिक्स से, केमिस्ट्री से एंड बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 2018 में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे अलग अलग टॉपिक से, वो कौन कौन से थे, उनका लेवल क्या क्या था, इन सब चीजों पर डिस्कस करेंगे। प्लस वो जितने भी टॉपिक थे और वो कौन से बेस्ट पे पूछे जा रहे हैं, इन सभी को दोस्तों मैं आपको इसी में बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है फिजिक्स को। दोस्तों फिजिक्स का जो टॉपिक है ये 8 नंबर का देखिए पूछा गया था। देखिए बेसिकली क्या होता है कि बायो से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री का जो पोर्शन था 2018 में उसमें से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। जनरली होता है कि बायो से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, फिजिक्स से उसके उसके बाद दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे केमिस्ट्री पे। लेकिन केमिस्ट्री पे देखिए ज्यादा, इसीलिए मैंने बोला बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो। देखिए केमिस्ट्री में देखिए 10, जो कि 10 नंबर आप क्वेश्चन टोटल पूछ ले गए, और बायोलॉजी से 7। अब इसके बाद कहते हैं लेवल की ही बात करते हैं। जैसे फिजिक्स था तो फिजिक्स का लेवल क्या था दोस्तों, फिजिक्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो इजी था। अब आपके दिमाग में होगा सर फिजिक्स के क्वेश्चन जो कहाँ से देखा जाए, बताऊंगा मैं उसके लिए भी। आसान प्रश्न थे और ऐसे प्रश्न थे जो बार बार आपकी परीक्षाओं में रिपीट किए गए हैं, उसी प्रकार के प्रश्न यहाँ पे देखने के लिए मिले आपको। और जो केमिस्ट्री का सेक्शन था वो थोड़ा सा मॉडरेट था, यहाँ पे ढेर सारे बॉन्ड वगैरह, पीरियाडिक टेबल वगैरह से क्वेश्चन पूछ लिए गए, तो ये थोड़ा सा लेवल इसका मॉडरेट हो गया। और बायोलॉजी से भी दोस्तों आपका इजी ही, जंतु विज्ञान, पादप, इन सबसे क्वेश्चन ज्यादा थे, मिला जुला के 7 क्वेश्चन के आसपास थे। टोटल 25 नंबर का है। देखिए 25 नंबर का है आपका, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा निर्णायक है, तो बहुत ध्यान से देखिए। और टोटल जो लेवल था ये था इजी टू मॉडरेट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सा सिलेबस था। वैसे सिलेबस का जो स्तर रहता है वो क्या रहता है। देखिए जो रेलवे ग्रुप डी सिलेबस है दोस्तों सामान्य विज्ञान का, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो फटाफट पढ़िए, क्योंकि दोस्तों ग्रुप डी जो साइंस का सिलेबस है वो 10वीं कक्षा के सीबीएसई स्तर के पर ही आधारित होती है। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट को भी देखिए, फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको टैकल किया जाए और ज्यादा से ज्यादा इसमें स्कोर किया जाए। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। देखिए फिजिक्स में जो जो टॉपिक पूछे थे वो कहाँ कहाँ से पूछे थे। तो इसमें देखिए इकाई और मापन से क्वेश्चन पूछा था। बल और गति के नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो नियम एंड सिद्धांत है रटिए। जो घुमा फिरा के न्यूटन का तो हमेशा पूछता है। देखिए कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये देखिए इस पे आपका क्वेश्चन न्यूमेरिक में भी आता है। ठीक है, याद रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण, बहुत आसान आसान प्रश्न गुरुत्वाकर्षण। जैसे मैंने आपसे कहा था कि फिजिक्स का जो उस समय 2018 में एग्जाम हुआ है उसका लेवल जो था वो इजी था। तो गुरुत्वाकर्षण से भी प्रश्न बनता है, लाइक गुरुत्वाकर्षण ऊपर जाने पे घटता है कि बढ़ता है, कितना ऊपर जाने पे कितने डिग्री बढ़ता है, कितना घटता है, तापमान कितना बढ़ता घटता है, इस तरीके से गुरुत्वाकर्षण क्वेश्चन आता है। स्केप वेलोसिटी से क्वेश्चन आता है। दाब, प्रेशर से क्वेश्चन बना। ध्वनि, ध्वनि से अक्सर क्वेश्चन इसी टाइप से बनते हैं, किस माध्यम में तेज है, किस माध्यम में तेजी से जाता है, किस माध्यम में कम कम जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग कौन सी ध्वनि सुन सकते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स। इस प्रकार से देखिए तरंग और ध्वनि, इन दोनों से प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में बने थे। इधर उष्मा से क्वेश्चन और घर्षण से क्वेश्चन बने थे। ठीक है, तो घर्षण से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो है लॉजिकल भी बनते हैं ना। जैसे ऐसा कौन सा हम कपड़ा पहन ले जिससे कि जो बहुत ज्यादा अत्यधिक गर्म हो, जो ऊष्मा को अवशोषित करती है, तो गर्मी के दिनों में लोग ब्लैक और खुरदरा पहनते हैं। तो इस टाइप के देखिए कॉन्सेप्चुअल प्रश्न भी बनते हैं एग्जाम में। प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन से क्वेश्चन बना था। धारा और बिजली से क्वेश्चन बना था। चुंबकत्व, मैग्नेट से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से क्वेश्चन आपसे पूछा था। वैज्ञानिक उपकरण, देखिए ये इंपॉर्टेंट है ना, वैज्ञानिक जितने भी उपकरण हैं उनसे क्वेश्चन। और आविष्कार से, जितने भी आविष्कार हुए हैं साइंस में, टेलीविजन से लेके कह लीजिए गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की, तो बैरोमीटर से सारी चीजें की जो खोजकर्ता, आविष्कार, आविष्कारक है, इस सब पे वीडियो में बना चुका हूं अपने चैनल पे, और लगातार साइंस का वीडियो भी बना रहा हूं। तो किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करेंगे, तभी भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इससे क्वेश्चन आएगा। अब देखिए भौतिकी में देखिए संबंधित जो महत्वपूर्ण खोज हुए हैं, जितने भी खोज, जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सन 1929 में पेनिसिलिन नोटम से कौन सा खोज किया। ठीक है, एक तरीके से कह लीजिए जो हमारा
फ्लेमिंग के नियम वगैरह है, न्यूटन ने किस चीज का खोज किया, इस प्रकार से जो प्रश्न बनते हैं, तो इसके खोजों को भी आपको देखना है, इवन सब में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में देखना है। और ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से है, किस किस प्रकार के ऊर्जा है, ये सारे प्रश्न देखिए जो टॉपिक बने थे ये फिजिक्स के बने थे, ठीक है। और मैं फिर से बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो बन रहा है कहाँ से बन रहा है, ये 10वीं कक्षा का सीबीएसई पैटर्न पे ही ये सारे क्वेश्चन सेट किए जा रहे हैं। दूसरा दोस्तों यहाँ पे है आपका रसायन विज्ञान, जो कि मॉडरेट लेवल का आया था, इसको हमने एम कर दिया। और जीव विज्ञान जो आया था वो इजी आया था, कहाँ कहाँ से आया था वो भी देख लेते हैं। देखिए इसमें पदार्थ से क्वेश्चन पूछा था, पदार्थ और अणु से क्वेश्चन हमसे पूछा था। परमाणु की संरचना बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, अणु परमाणु, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एकदम अच्छे से रटना पड़ेगा, क्वेश्चन आया था। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, देखिए इसीलिए ये मॉडरेट हुआ था, क्योंकि अभिक्रिया और समीकरण को भी पूछ लिया था। तत्वों का जो कि आवधिक वर्गीकरण, वर्गीकरण भी क्वेश्चन पूछा था, रासायनिक संबंध से, ऑक्सीकरण जो कि अवकरण से, दहन से, अम्ल क्षार लवण, पीएच स्केल हमेशा पूछता है, तो इसको भी याद रखिएगा। मैंने आपको कई बार बताया है 0 से लेके 14 में होता है आपका, जो 1 होता है HCl, 14 होता है आपका NaOH का, 7 होता है जल का। इससे क्वेश्चन देखिए अम्ल क्षार, यहाँ पे विद्युत अपघटन, कार्बन और उसके यौगिक, ईंधन से क्वेश्चन आता है दोस्तों, धातु कर्म से, सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक से क्वेश्चन आया था, धातु और अधातु से, रसायन विज्ञान के जो संबंधित खोजे हैं, मैंने आपसे पहले ही बताया कि खोज से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं, मतलब फिजिक्स के भी देख लीजिए, केमिस्ट्री भी देख लीजिए और बायो देख लीजिए, तीनों में आपके खोज से प्रश्न जरूर पूछते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान इजी था, मतलब 7 भी क्वेश्चन पूछा था इसमें, और केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन पूछा था, और फिजिक्स वाले में कितना क्वेश्चन पूछा था, तो फिजिक्स वाले में 8 क्वेश्चन आपका पूछा था, जो 25 वाला था यहाँ पे। तो इसमें देखिए आपका परिचय, जीव विज्ञान का परिचय आपको देखना है, जीवों का वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन आपको देखना है, कोशिका विज्ञान, देखिए कोशिका विज्ञान, आनुवंशिकी और पादप, पादप के देखिए जितने भी पेड़ पौधों के रोग हैं वो आपको देखना है ना। और प्राणी विज्ञान में देखिए पशुओं का जो वर्गीकरण है वो आपका आया था। आनुवंशिकता और विकास परस्पर जो कि वनस्पति विज्ञान, जो पूरा पादप साम्राज्य है उसके ऊपर आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। क्वेश्चन इस प्रकार से बने थे कि जैसे भोजन बनने के उपरांत जो भोजन को कंप्लीट सब पेड़ पौधों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो आप सबको पता है ये फ्लोएम करता है। पानी, जल और खनिज लवण को पेड़ पौधों को कौन पहुंचाने का काम करता है, तो जाइलम करता है ना। इस प्रकार से हमारे आंख से संबंधित क्वेश्चन ना, आंख जो हम मरते हैं मृत्यु के बाद किसको, उसमें दान दोस्तों क्या होता है, कॉर्निया होता है। पोषक तत्व, हमारे बॉडी बिल्डर का काम कौन करता है ना, यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा था। कोशिका का जो कि फार्म हाउस किसे कहते हैं, इस प्रकार से प्रश्न बने थे। और मानव रोग, जो जो भी रोग है वो भी क्वेश्चन, और आपके विटामिन, इससे भी क्वेश्चन बने थे। और प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से जीव विज्ञान के, ये सारे सारे। तो ये सारे सिलेबस थे दोस्तों, जिससे आपके 2018 के परीक्षा में क्वेश्चन बने थे, जो मैंने यहाँ पे बताया। और वेटेज भी बता दिया मैंने ऊपर आपको कि क्या वेटेज था, 8 नंबर, 10 नंबर और 7 नंबर का वेटेज था, जो कि इजी, मॉडरेट एंड इजी का था। तो इन्हीं सभी सिलेबसों को आपको कवर करना है। इस पे देखिए डेली मैं वीडियो डाल रहा हूँ, आप देखेंगे मैंने टॉपिक वाइज वीडियो करा रखा है, प्लेलिस्ट बना दिया है, और मैं डेली 25-25 क्वेश्चन की वीडियो डाल रहा हूँ। आपको इसे कंटिन्यू किया जा रहा है, डेली बेसिस पे देखिए, प्लस डिटेल के साथ दे रहा हूँ, जैसे कि आपको मैक्सिमम हेल्प मिले, ठीक है। तो आप अगर अभी तक अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं, तो बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है, वीडियोस जितने भी मैं ला रहा हूँ उनको देखते रहिए। और मैंने साइंस का एक ई बुक लॉन्च किया है, अगर आपने इसे अभी तक नहीं लिया है तो आप इसको जरूर ले लीजिएगा, जिसमें दोस्तों जितने भी पिछले वर्षों के प्रश्न लगातार बार बार पूछे गए हैं, और अति संभावित जो प्रश्न है उनका मैंने कलेक्शन रेडी किया है, विद फुल डिटेल, सभी प्रश्नों के डिटेल को साथ मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, जिससे कि आपको निश्चित तौर पे इससे याद होगा और चीजें रिवाइज करने पे आपके दिमाग में जाएगा। तो 1000 क्वेश्चन है, आप इसको पूरा अच्छे से कवर कर लीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से देखने के मिलेंगे। एंड दोस्तों मैथ के भी मैंने देखिए यहाँ पे 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है, स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022, सुपर गेस्ट क्वेश्चन, जो कि सभी नवीनतम परीक्षा पैटर्न पे आधारित और ट्रिक के साथ होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस सभी 500 प्रश्नों को अगर आप अच्छे से लगा लेते हैं, तो एकदम आप तैयार हो जाएंगे एग्जामिनेशन के लिए। सभी का सोल्यूशन के साथ मैंने यहाँ पे इसको दिया हुआ है। तो ये दोनों ई बुक आप जरूर ले लीजिए। इसके अलावा मैंने जीके के 70 टॉपिक वाला, जो बार बार रेलवे परीक्षाओं में टॉपिक पूछा जाता है, उन सभी टॉपिक को कवर किया है, तो 70 टॉपिक वाला ले सकते हैं। स्टैटिक जीके का भी मैंने ई बुक रेडी किया है। तो ये ई बुक आपके हेल्प के लिए है, आपको लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम रिवीजन और याद करने के लिए चीजें मैं बना रहा हूँ, बहुत मेहनत से बना रहा हूँ, तो आप इन सभी को ले सकते हैं। और डेली बेसिस पे जितने भी मैं आपके लिए वीडियोस ला रहा हूँ, आप उन सभी वीडियोस को छोड़िए मत। और जितने भी टॉपिक है, इन सभी टॉपिक को भी आप कवर कर सकते हैं, मैंने ये सब कवर कर दिया इस चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल के माध्यम से आप जाइए साइंस टॉपिक में, जो प्लेलिस्ट है, और उन सभी टॉपिक को रिवाइज कर डालिए। जितने भी टॉपिक यहाँ पे मैंने बनाए हैं वो सभी के सभी कवर हैं, फिजिक्स के भी हैं, केमिस्ट्री के हैं, बायो के भी हैं, ठीक है। और भी जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होगी दोस्तों, मैं आपके लिए लगातार ला रहा हूँ और आगे भी लाता रहूंगा इसी प्रकार से, ठीक है। मेहनत करते रहिए, ये वाला एग्जामिनेशन किसी भी हाल में आपको लेना है। वीडियो पसंद आया होगा, एज ऑलवेज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिएगा, जिससे सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।